Aim right, achieve big at KR Mangalam University. सिंह जी, बंगाल की तस्वीरें मैं देख रही हूं, आप एक बार फिर से सड़कों पर आ गए हैं। सड़कों पर उतरकर महिलाओं की कितनी चिंता है आप लोग ये बता रहे हैं। सवाल मेरा आपसे ये है, बंगाल पर इतनी हाय तौबा मचाते हैं, कभी अपने गिरेबान में झांक कर क्यों नहीं देखते हैं? दिक्कत यह है कि आप एक वर्सेस दूसरे के वर्सेस क्यों करते हो? कोई एक कहीं घटना होगी उसकी भी निंदा होनी चाहिए। मुझे पता नहीं आप किसकी बात कर रही है, कहाँ की बात कर रही है, परंतु जहाँ पर भी महिला के साथ दुष्कर्म हो उसकी निंदा होनी चाहिए और वहाँ पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ पे इस प्रकार का मैसेज जाना चाहिए कि अगली बार कोई हिम्मत ना करे इस प्रकार की कार्रवाई करने की। अब यहाँ तो लगातार मेरे पास एक लंबी फेयर लिस्ट है। 2012 25 जुलाई को छतरांगासी, फिर 2013 में कामाडूनी में, 2014 में वीरभूमि में, फिर कंदमूल में 2015 के अंदर, 2015 के अंदर ही सुजैट जार्डन में, फिर 2020 के अंदर एक आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म किया गया और यही रुका नहीं। उसके बाद फिर 2022 में हंसखली में, मतलब कहीं रुक नहीं, और संदेश खाली, फिर अभी थोड़े दिन पहले मेडिकल कॉलेज में। माँ माटी मानुष की बात करते थे, कहाँ गई वो माँ, कहाँ गई वो माटी, कहाँ गया वो मानुष? तो क्या कि, और होम मिनिस्टर भी है राज्य की, वो जो डर होता है ना, वो डर नहीं है आज कि कानून का डर, वो आज कानून का डर है नहीं वहां पर, क्योंकि टीएमसी आरपी सिंह जी, सरहदों के हिसाब से और सत्तारूढ़ पार्टी के हिसाब से दरअसल बेटियों का दर्द आप लोगों को दिखाई देता है। एक लिस्ट आपके पास है, आप तो बीते कई सालों की लिस्ट बता रहे हैं, मैं आपको 24 घंटे की एक लिस्ट बता देती हूँ। उत्तर प्रदेश की घटनाएं मैं आपको बता देती हूँ। यूपी के कानपुर देहात में सिपाही ने साथी महिला के साथ रेप किया, साथी सिपाही के साथ रेप किया, उसका अश्लील वीडियो बना लिया और कहा कि मुंह खोलोगी तो जान से मार दी जाओगी। बुलंदशहर 7 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया। 14 वर्षीय लड़के ने 7 साल की बच्ची के साथ रेप किया। यूपी के हरदोई में घर के बाहर खेल रही 6 साल की बच्ची से 23 वर्षीय पड़ोसी युवक ने रेप किया है। ये 24 घंटे की घटना बता रही हूं मैं आपको। तब कहां चली जाती है संवेदनशीलता? तब क्यों नहीं सड़कों पर आप लोग नजर आते हैं, या क्यों नहीं कहते हैं आपकी सरकार फेल हो गई? मैं जरूर, क्या सरकार वहां पर कहीं ऐसा दिखता है कि एक्शन लेने में घबरा रही हो? जितना सख्त एक्शन यूपी सरकार, योगी जी की सरकार लेती है, उतना सख्त एक्शन देश के अंदर कोई सरकार लेने को राजी नहीं है। वो तो बदनाम है इस बात के लिए हो जाते हैं कि नहीं उन्होंने सख्त एक्शन ले लिया। तो यहाँ तो डिफेंड किया जाता है। यहाँ संदेश खाली का जो मामला था उसमें डिफेंड कर रही थी सरकार, छुपा कर बैठी थी। फिर अभी जब आरती कार में हुआ तब क्या हो रहा था? सख्त एक्शन अगर आपकी सरकार लेती है तो ये 24 घंटे में ये 4-5 घटनाएं सामने क्यों आ रही हैं? और मैं तो सिर्फ 4-5 घटनाओं का ही जिक्र कर रही हूं। अगर इतना ही डर आप अपराधियों में बैठा पाते हैं और महिलाओं की इतनी चिंता अगर आप लोगों को है, तो पहले अपने प्रदेशों को दुरुस्त करिए ना। और रही बात अपराधियों को बचाने की, तो एक और बयान आपको बता देती हूँ। मध्य प्रदेश के डीजीपी साहब हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ पुलिस के बलबूते पर हम रेप नहीं रोक सकते हैं, तो उनको भी दुरुस्त करिए जरा जाकर। और बोलिए, कैसी बयानबाजी कर रहे हैं आप? महिलाओं की सुरक्षा आपके जिम्मे है। बिल्कुल दुरुस्त किया जाएगा। अगर किसी पुलिस अधिकारी ने इस प्रकार का बयान दिया तो उसके खिलाफ चिंता भी की जाए, उसकी चिंता भी की जाएगी। परंतु जो मूल बात है, यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलता है। यहाँ पर टीएमसी के कार्यकर्ता खुद इन्वॉल्व होते हैं, उनको शील्ड किया जाता है। हम भूल गए कि वो जो शाहजहां शेख था, कितने दिन तक उसको छुपा कर रखा पुलिस ने, वहां पर कितने दिन तक बचाने की कोशिश करी, वो सब याद होगा। आरपी सिंह जी, दिल्ली से 1492 किलोमीटर दूर कोलकाता के नाम आपको याद हैं, लेकिन दिल्ली से 428 किलोमीटर हरदोई में बेटी का दर्द आपको दिखाई नहीं देता। दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर बुलंदशहर में बेटी का दर्द आपको दिखाई नहीं देता। दिल्ली से 495 किलोमीटर दूर कानपुर में बेटी का दर्द आपको दिखाई नहीं देता। ये दोहरा मापदंड है आरपी सिंह जी। बंगाल में आप विपक्ष में हैं तो सियासत अच्छे से कर सकते हैं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कहीं दोहरा मापदंड नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी सरकार किसी भी अपराधी को शील्ड करती दिखती हो तो बताइए मेरे को कि हमने शील्ड किया हो किसी को। कोई एक जगह बता दीजिए। यहाँ पर शील्ड किया जाता है, तभी तो
उनके कार्यकर्ताओं का उत्साह बनता है, तभी तो हिम्मत दिखाते हैं बार बार करने के लिए। और जिनकी एक हिस्ट्री है, ट्रैक रिकॉर्ड है, वही लोग ऐसे केसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ये जो इस केस में भी व्यक्ति इन्वॉल्व है, सर आप कार्रवाई करते हैं, आप बहुत अच्छी कार्रवाई करते हैं, आपकी सरकारें बहुत एक्शन लेती है। मैं टॉप 10 लिस्ट आपको पढ़ा देती हूँ प्रदेशों की जहां रेप सबसे ज्यादा होते हैं। राजस्थान किसकी सरकार है, उत्तर प्रदेश किसकी सरकार है, मध्य प्रदेश किसकी सरकार है, महाराष्ट्र किसकी सरकार है, हरियाणा किसकी सरकार है, ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, असम। अब बताइए सर, इतनी कार्रवाई होने के बाद भी ये 10 नाम उन्हीं राज्यों के क्यों नजर आते हैं जहां आपकी सरकार है? विषय यह है कि क्या हमारी सरकार किसी को शील्ड करती है क्या? जो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, हमारी सरकार कहीं पे किसी एक को भी शील्ड करती दिखती हो? यहां तो सरकार शील्ड करती है, उनको पुलिस प्रोटेक्शन देती है। विषय ये नहीं है आरपी सिंह जी, आज मेरा विषय ये है कि बेटियां कहीं पर भी सुरक्षित क्यों नहीं है। आज विषय ये नहीं है कौन किसको शील्ड करता है, और उसका जवाब देने के लिए आ गए हैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, टीएमसी के प्रवक्ता, वो देंगे जवाब। मुझे बस इतना बता दीजिए कि इस देश में बेटियां सुरक्षित कब होंगी, और बेटियों का दर्द ये सरहदें बदलकर, ये सत्ता बदलते ही क्यों नजर आता है? जहां खुद जिम्मेदार हैं, जहां खुद के हाथों में सत्ता है, खुद के हाथों में पावर है, वहां बेटियों को इंसाफ क्यों नहीं दिलवा पाते हैं, या क्यों अपराधों को रोक नहीं पाते हैं? नहीं, दो बातें अलग अलग हैं। इंसाफ दिलाने वाली बात में कहीं कमी नहीं, कहीं कटौती नहीं। अपराध की बात मैं मान सकता हूं कि कहीं अपराध ज्यादा होगा, कम होगा, परंतु हमारी तरफ से इंसाफ दिलाने में कहीं कमी और कटौती नहीं होती होगी। यहां पर दिक्कत है कि इंसाफ दिलाने में कमी रहती है। यहां पर उन लोगों को बचाने की कोशिश की जाती है जो लोग इन्वॉल्व होते हैं। ये सर विषय है।